हरियाणा के खरखौदा क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला का प्लांट स्थापित होने की संभावना बन रही है। इसे लेकर प्रदेश सरकार और टेस्ला प्रबंधन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। यह जानकारी खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन खरखौदा ने दी। विधायक पवन खरखौदा मकर संक्रांति के अवसर पर बहादुरगढ़ के मॉडर्न स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को शाल भेंट कर पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्तर पर टेस्ला के अधिकारियों से लगातार संवाद जारी है और जल्द ही एमओयू साइन होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यदि यह समझौता होता है तो खरखौदा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विधायक ने यह भी कहा कि मारुति कंपनी के खरखौदा में आने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली है। लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपए की लागत से खरखौदा को एक आधुनिक सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जो रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इसके अलावा विधायक पवन खरखौदा ने बादली विधायक कुलदीप वत्स को मिली धमकी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछली बार की तरह ये बजट भी छत्तीस बिरादरी के लोगों के लिए, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटा उद्योगपति है, चाहे बड़ा उद्योगपति है, चाहे बिजनेसमैन है, सबके हित के लिए ये बजट होगा। चाहे किस और जहां तक बात आपने खरखौदा की, दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट हम खरखौदा में लेकर के आए। अब लगभग 70-75 हजार करोड़ की लागत से आपके इंडिया का पहला सैटेलाइट सिटी वो खरखौदा में बनने जा रहा है। उसके साथ साथ टेस्ला कंपनी भी इंटरेस्टेड है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई दौर की वार्ता टेस्ला कंपनी के उच्च अधिकारियों से भी हो गई और जल्द ही मैं ये मानता हूं कि एमओयू की जो प्रक्रिया है वो सारी पूरी होने के बाद टेस्ला कंपनी भी वहां पर अपना उद्योग लगाएगी और मारुति के साथ साथ हजारों छोटी छोटी कंपनियां वहां पर आ गई हैं जो वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आने वाले 5 वर्षों में ये कह सकता हूं कि हजारों लाखों लोगों को वहां पर खरखौदा की धरती से हम रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा कि पूर्व की सरकारों में कोई क्राइम होता था वो तो एफआईआर लिखने में भी कई महीने लग जाते थे। आज सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रही है और कोई भी अपराधी सरकार की नजरों से बच नहीं सकता। उसमें छोटी मोटी ऊपर नीचे देर सवेर हो सकती है, लेकिन एक एक अधिकारी हमारे जो है प्रशासन के अधिकारी, चाहे हमारी सरकार है, एक एक अपराधी पर पूरी तत्परता से पैनी नजर के साथ काम कर रही है और एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, मैंने आपको बताया ना कि इस पर सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है और अपराधी चाहे कितना भी साथी हो, चाहे कितने भी बड़े लेवल का हो, उसको छोड़ेंगे नहीं।